चलो दूसरा सिद्धांत सुनो। भक्त कौन कौन बनना चाहता है? क्या आप चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति मिले? क्या आप चाहते हैं कि उनकी भक्ति में हम डूबे? क्या आपको यह पता है कि आप भक्त बन सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि आप में इतनी सामर्थ्यता है कि आप भक्ति प्रकट कर सकते हैं? बिल्कुल गलत। ये आपने जोश में बोला है, हौस में नहीं बोला है। आप अगर ये मानते हैं कि भक्ति में ईश्वर को पाया जा सकता, ये सत्य है। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि हम भक्ति को प्रकट कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल झूठ और मिथ्या है। क्योंकि भक्ति इतनी सरल होती तो आज पूरी दुनिया में जगह जगह भगवान के भक्त दिखाई पड़ते, अधर्मी इतने नहीं होते। अब सिद्धांत यह है कि हम और आप भक्त नहीं बन सकते, तो क्या हुआ? एक काम करो, नया टिप्स है आपके लिए, किसी भक्त के चरण पकड़ लो। भागवत का एक प्रसंग है, गज और ग्राह का, जानते होंगे। एक मगरमच्छ का पैर हाथी पकड़ता है। हाथी बड़ा बलवान। हाथी को अभिमान था कि मेरे अंदर 10,000 हाथियों बराबर बल है, मैं दुनिया का बहुत बलवान आदमी हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाथी अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ एक सरोवर में क्रीड़ा करने गया। सरोवर में स्नान करता है, क्रीड़ा करता है, तब तक उस हाथी का पैर एक मगरमच्छ पकड़ लेता है। हाथी अभी भी अभिमान में भरा था। हाथी को लगता था कि कोई छोटा मोटा जीव होगा, मैं इतना बलवान हूं, मुझे भला कौन पकड़ सकता हो। शायद ये प्रत्येक इंसान की भूल होती है। उसको लगता है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं बहुत अच्छे मार्ग पर हूं, मैं बहुत अच्छी जगह पर हूं, मैं बहुत अच्छे लाइन पर जा रहा हूं। और प्रायः यही अभिमान, यही मगर पैर पकड़ लेता है हर इंसान का। और जो दुर्गति उस हाथी की होते होते बचती है, वही इंसान की दुर्गति होती है। हाथी ने कहा, कौन मुझे मारेगा? होगा भी कोई छोटा मोटा जीव, यूं उठा करके मैं बाहर ले आऊंगा, कुचल डालूंगा, मसल डालूंगा, मार डालूंगा। और इसे हौस नहीं है कि इसने किससे पंगा लिया है। लेकिन आज हाथी का भी हौस खोया है। उसको भी हौस नहीं है कि जल के जीव को जल में बहुत ताकत होती है, थल के जीव को थल में ताकत होती है। थल का मतलब पृथ्वी। पृथ्वी का पत्थर आप पानी में डालोगे तो पानी में कितनी भी जोर से मारो, 1-2 इंच नीचे जाते ही उसकी ताकत शून्य पड़ जाएगी और वो नीचे बैठे हुए जीव पर प्रहार नहीं कर पाएगा। जल का जीव जल में ताकतवर होता है। मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, खींचने लगा। हाथी कोशिश करता, जब हाथी का पसीना पसीना बह गया, हाथी समझ गया कि ये बहुत ताकतवान है और उसकी जितनी भी अभिमानता थी शून्य हो गई। और अक्सर यही हम लोगों का होता है कि कितने भी अभिमान में भरे रहें, जब अभिमान पैर पकड़ के खींचता है, अच्छे अच्छों की पैंट ढीली हो जाती है। बड़े बड़े शहंशाहों की पैंट ढीली हो जाती है। मगरमच्छ अंदर ले जाने लगा, ये चिघाड़ने लगा। इसने अपने परिवारजनों को पुकारा, बचाओ। इसकी पत्नी ने सहयोग भी किया, सूंड दे करके बचाने के लिए बाहर प्रयत्न किया, सबल दिया। आप घबराओ मत नाथ, स्वामी मैं हूं। और जो अक्सर करती हैं महिलाएं, जो कहती हैं अक्सर महिलाएं, अक्सर दुनिया वाले जो कहते हैं वही उसने कहा। उसने भी कोई नई बात नहीं बोली। अक्सर दुनिया वाले यही कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जब कोई नहीं होगा मैं हूंगा। अक्सर दुनिया वाले यही बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ। अक्सर दुनिया वाले बोलते भी यही है आपकी जिंदगी में विपद, तुम टेंशन मत लो, हम कर देंगे। और जब मौका आता है तब वही दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये दुनिया की रीति है। आप किसी से मदद मांगना, वो कोई भी व्यक्ति होगा, वो हाँ ठीक है चिंता में, हम हैं तुम्हारे साथ। तो उसने भी कोई नई बात नहीं बोली। उसने भी यही बोला कि आप घबराओ मत नाथ, मैं हूं। लेकिन ये मदद की बात ज्यादा देर नहीं टिकी। मगरमच्छ जब अंदर तक खींचने लगा, पूरा युद्ध चलता रहा। शाम हो गई। अब हथनियां अपने बच्चों को लेकर जाने लगी तो ये चिघाड़ता हुआ रोता हुआ कहता है, हाथी कहां जा रही हो? क्या तुम भूल गई मेरी पत्नी हो?
क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने बड़े बड़े सिंहों से युद्ध किया? क्या तुम भूल गई मैंने तुमको पाने के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार के कितने लोगों से लड़ा? क्या तुम भूल गई तुम्हारी भोजन की व्यवस्था के लिए मैं कितनी बार घायल हुआ, फिर भी मैं तुम्हारी भोजन की व्यवस्था करता रहा? हथनिया बोली, नाथ मैं करूं भी तो क्या, तुम्हारा मरना तो तय है, जल से निकलना मुश्किल है। जिसने भी पकड़ रखा बहुत मजबूत आदमी है, और पकड़ा किसने? अभिमान ने। और अभिमान इतना मजबूत है कि दुनिया की पूरी ताकत तुम्हारे साथ में लग जाए, पर अभिमान से बचना बहुत मुश्किल है। हथनियां जाने लगी, और अक्सर ये संसार की लीला है, अक्सर ये संसार, इस संसार का सिद्धांत है कि वो तब तक तुम्हारा साथ देगा जब तक तुम्हारे बचने की उम्मीद है। हॉस्पिटल में देखने के बाद वो समझ जाता कि इसका मरना तय है, उस व्यक्ति को रुपया भी उधार नहीं दिया जाता। और संसार करता यही है, कोई नई बात नहीं है। ये जो हाथी के साथ हो रहा है ये तुम्हारे साथ भी होना तय है। ये जो तुम मूड मत में बैठे हो, ये जो तुम बड़े सिद्धांत में बड़े बड़े सपने लेकर बैठे हो कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता, हमारे साथ पूरी कायनात लगी है, हमारे साथ पूरा परिवार लगा है, हमारे साथ हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारी दुनिया, हमारा बल, हमारा पैसा, याद रखना ये एक भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे जिस दिन अभिमान तुम्हारा पैर पकड़ेगा। यहां तक कि तुम्हारा परिवार, जिसके लिए तुम दिन ना रात डूब रहे, मर रहे, रातों भर भोजन नहीं कर रहे हो, संतों का संग नहीं कर रहे हो, जिसके लिए तुमने कथाओं की अवहेलना कर दी, संतों की अवहेलना कर दी, जिसके लिए तुमने ईश्वर के घर पर भी काम के चक्कर में जाना बंद कर रखा, आज नहीं मैं कल जाऊंगा, आज से पूजा नहीं मैं कल से करूंगा। ये वही दुनिया जिनके लिए तुम रातों भर रो रहे हो। याद रखना ये तुम्हारी मौज में सब बाधक हैं, जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी ये सब मुंह मोड़ लेंगे। हथनियां जाने लगी, ये चिघाड़ता रहा और वो रुकी भी नहीं, और रुकता भी नहीं है जमाना। ये तुम मान करके चलो कि उसकी ऐसी वाली होगी, हमारी पत्नी ठीक होगी, ये कहने की बात है। इंसान की वृत्ति जितना सिस्टम फिट है वो पूरा होकर के रहेगा। भाग गई, अब इसे अंत तो गत्वा मौत नजर आई, तो इसने सोचा भी ईश्वर को याद कर लिया जाए। और अक्सर यही लोग करते हैं, तुम लोग भी यही भूल करके बैठे हो। जब दुनिया से हार गए हो तब तुम्हें ईश्वर और बागेश्वर याद आया है। उस हाथी ने भी कोई बड़ी बात नई बात नहीं की, तुम भी वही करके बैठ रहे हो, वही करने तुम बैठे भी हो। जब तुम हार गए, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा परिवार अब ठीक नहीं कर पाएगा तुम्हारी बीमारी, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा, जब तुम्हें लगा कि दुनिया की हर दवा फेल है, तब तुम दुआ मांगने चले आए हो। बदमाश, इतने बड़े बदमाश हो। अब ईश्वर अगर ठीक कर दे तो ईश्वर है, और नहीं करेगा तो तुम भगवान को भी प्रमाण पत्र दे देते हो कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। आखिर तुमसे बड़ा बदमाश होगा कौन? कोई नहीं होगा। हाथी ने भी यही किया। डूबते डूबते उस गज ने भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान का नाम भक्त वत्सल है। भगवान आए, डूबने लगा, कमल का पुष्प, सबको कथा पता है, कमल का पुष्प उसने तोड़ा अपनी सूंड से, भगवान की तरफ उछाला कि मैं जा तो रहा हूं, पर याद रखना दुनिया ये कहेगी कि स्तुति करने के बाद भी उसकी पुकार नहीं सुनी आपने। और हमने सुना पुकार में बहुत ताकत है, और बात भी बहुत अच्छी है। पुकार चाहे तुम संस्कृत में करो या अंग्रेजी में करो या उर्दू में करो, पुकार में इतनी ताकत है, कोई भक्त अगर पुकारे तो भगवान को आना पड़ता है। परंतु पुकार में आर्तनाद होना चाहिए। आर्तनाद का मतलब है वाणी या गले से पुकार नहीं, हृदय से पुकार होनी चाहिए। वाणी या गले की पुकार सिर्फ एक शोर मचाएगी, हृदय की पुकार ईश्वर तक जाएगी। उसने पुकारा, भगवान भी ठहर नहीं पाए। भगवान अपने वाहन पर आरूढ़ होकर के दौड़े चले आए। भगवान ने सोचा कि जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक, भगवान विष्णु सोचते हैं ये मर जाएगा हमारा भक्त, लोग कहेंगे स्तुति करने के बाद, भगवान के आने के बाद भी नहीं बचा पाए। भगवान ने ऊपर से ही चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, मगरमच्छ का सिर कट गया, हाथी बच गया। बात खत्म नहीं हुई, रुको। भगवान आए, हमारे तुम्हारे जैसे कई पत्रकार भगवान के भी पीछे लगे हैं। उन्होंने माइक थमा दिया भगवान के सामने कि आप हमको इंटरव्यू दीजिए। भगवान बोले बोलो। उन्होंने पूछा, हमने सुना कि आप गज की पुकार पर आए, हाथी को गज कहते हैं, आप गज की पुकार पर आए। भगवान बोले यस, हाँ।
तो पत्रकारों ने पूछा कि हमने सुना आपको बुलाया था गज ने, मर रहा था, आप बचाने आए? भगवान बोले हाँ। पत्रकारों ने फिर कहा हमने सुना आपकी स्तुति गज ने की, मगरमच्छ ने नहीं की। भगवान बोले सच है, गज ने की। पत्रकारों ने फिर कहा हमने सुना आप गज की पुकार सुनकर के उसके प्राण बचाने आए। भगवान बोले हाँ। फिर पत्रकारों ने कहा फिर सबसे पहले उद्धार मगरमच्छ का क्यों किया? पुकारा गज ने, आए गज के कारण, बुलाया गज ने, स्तुति उसने की, पुकार उसने की, उद्धार मगरमच्छ का। ये कौन सी इंसाफी है? ये ना इंसाफी है। बेफिजूली की बातें बंद करो। भगवान भी भगवान है। भगवान मुस्कुराकर बोले अरे पगला, बुद्धू, मूड मत, धूमकेतु, सत्य है। पुकारा गज ने, आए गज के कारण, बुलाया गज ने, पर बेटा वो हमारा भक्त है, गज हमारा भक्त है। हमारे भक्त का उद्धार तो निश्चित है। जो हमारे भक्त के चरण पकड़ लेता हम उसका पहले उद्धार कर देते। बस जो सूत्र लेकर हम आज की संध्या पर बैठे थे कि अगर तुम भक्त नहीं बन सकते, तुम भक्ति नहीं कर सकते, तुम पूजन अर्चन बंदन नियम यम आसन प्राणायाम हार प्रत्याहार ध्यान समाधि योग जप तप विधि विधान आदि नहीं कर सकते, मंत्र आदि नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। कोई प्यारा सा भगवत भक्त हो जिसका हृदय एकदम लबालब भरा हो, जो एकदम डूब रहा हो, जिसे होश ना हो, जिसके अंदर बेहोशी छा रही हो, जो अपने आप में मस्त हो, जो एकदम अलमस्त हो, जो अपने आप में एकदम कनेक्ट हो चुका हो, जिसे ये भान ना हो कि तुम हो भी कि नहीं, जिसे ये होश ना हो कि तुम हो कौन, जिसे ये होश ना हो कि तुम कह क्या रहे हो, ऐसे अलमस्त फकीर के चरणों को पकड़ो। जब उस पर कृपा होगी तुम पर पहले हो जाएगी।